मैं ना आज बात करूँगा आर्टिस्टिक मीडिया के बारे में। तो आर्टिस्टिक मीडिया क्या होता है कि जैसे अभी आप देख रहे हो ड्राइंग, इसको मैं जो है, अच्छा तुमने बना रखा है कोई दिक्कत नहीं, अब बाकी को तो समझाना है। और आर्टिस्टिक मीडिया तुमने यूज़ नहीं किया होगा, मैं उसको और डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इस कप को अगर मैं बना रहा हूँ और मुझे ट्रेस करना है, तो आप लोगों को मालूम है ट्रेसिंग करने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले इमेज को लॉक कर देते हैं जिससे कि इसकी मूवमेंट बंद हो जाए। दूसरा काम क्या करते हैं कि हम नज डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो लाता हूँ और ये 6 है, तो हमें 7 इंचज़ इसे मूव करना है। तो नज डिस्टेंस यहाँ से 7 इंच, 7 लिखा, इंचज़ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर इंचज़ है। 7 इंचज़ मूव कर दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, तो ऑल्ट का स्क्रॉल करते हैं इसमें, तो भाई क्या होता है, ए यार मेरा ना स्क्रॉल ख़राब है, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। मैं देख लिया तुम्हारा सेम ही है। तुमने कहाँ से देख लिया ये ट्यूटोरियल? अब तुमने देखा ना इसको, मैंने तो देखा नहीं इसको, और तुमने देखा हुआ इसे, और अब मेरा तरीका देखना, और फिर तुम यही बताओगे, ओपन बात चल रही, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो तुम बताओगे कि क्या कौन सा बेस्ट था। ठीक है, मेरा या उसका। हम अपने आप को हमेशा चैलेंज पे डालने के लिए तैयार रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो ये बना हुआ आ रहा है, ये वेव जो बनी आ रही है, ये सब ये बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? लॉक कर दिया, 7 इंचज़ नज डिस्टेंस सेट कर दिया, और यहाँ से लेता हूँ बिजियर टूल। बिजियर टूल ही यूज़ करते हैं हम कोरोड्रा में, पेन टूल में, इलस्ट्रेटर में यूज़ कर चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे करना क्या पड़ेगा एक्चुअल में कि यहाँ से इसे लेना है, ठीक है, फिर यहाँ जाऊँगा, फिर उसके बाद इसको ऐसे करूँगा कर्व, फिर ऐसे बनाऊँगा, फिर ये ज्वाइन करूँगा। ऐसे ही बनाया है अजिताभ? कौन सा? अच्छा, ये आर्टिस्टिक मीडिया से। हाँ, पेन से। अच्छा, 20 पाइन से। नहीं, ये जो लाइन जो मोटी आ रही है, जैसे इसमें डबल लाइन है, ये कैसे बना? बीजे टूल के नीचे जो है। हाँ, यही बात है बिल्कुल। अब मैं देखो और उससे आसान तरीका बताता हूँ कि बी 20 पाइन से यूज़ किया ना तुमने, 20 तो इसको मैं इससे भी आसान तरीका बताता हूँ आपको। देखो कैसे। अब मुझे ये कर्व लाइन बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली बीजियर टूल लूँगा, एक यहाँ क्लिक करूँगा, एक यहाँ क्लिक करूँगा, एक यहाँ क्लिक किया, और एक यहाँ क्लिक कर दिया। तो मैंने सिंगल सिंगल क्लिक कर दिया, कोई उसको स्ट्रेच नहीं कर रहा कर्व लाने के लिए। और यहाँ से शेप टूल लिया और इन सारे एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लिया। इन सब एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के बाद ये कर दिया यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद यहाँ से कर दो स्मूथ, स्मूथ नोट। तो स्मूथ कर दिया तो देखो अपने आप इसमें गोलाई आ जाएगी। तो देखो अपने आप बन गया, है आसान, और 20 पाइन की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखो इजीली हो गया। अब जैसे मैंने इसको बना दिया कर्व, लेकिन ये कहीं से मोटा है पतला, यानी ब्रश का स्ट्रोक आ रहा है। तो ब्रश का स्ट्रोक यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जाएंगे आर्टिस्टिक मीडिया पे। आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आता है ब्रशेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पहली ऑप्शन है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कोई अपनी पसंद का, कोई सा भी चॉइस का ले लो ब्रश। फिलहाल तो ये ब्रश आ गया इसमें, यार सिलेक्शन हट गया था। ठीक है, इसको साइज़ बड़ा करूँ। हाँ, अब हुआ है। अब इसका साइज़ परफेक्ट कर लो। पहले आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो ब्रश, फिर बाद में इसको चेंज कर देंगे। ये दोनों साइड से पतला हो रहा है, ये इस तरीके से लिया ना हमने, तो ऊपर जा रहा है इसमें। ये रहा हमारा जो रिक्वायर्ड ब्रश है, तो क्लिक कर दिया इस पर, तो ये चेंज हो गया। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा पतला कर लो, हल्का सा बढ़ा भी सकते हो, और इसे सेलेक्ट किया और राइट एरो प्रेस कर दिया। तो ये देखो आप, ये सेम बन गया ऐसा, 20 पाइन से भी जल्दी बन गया। ठीक है, अब यहाँ से लेते हैं, सिलेक्शन बनाया, आर्टिस्टिक मीडिया में गए, यहाँ से इसमें सेलेक्ट कर दिया, इसको थोड़ा बढ़ा लो साइज। स्मूथ करना भूल गया, कंट्रोल जेड, सेलेक्ट किया,
स्मूथ किया, यहाँ से कर दिया स्मूथ नोड्स, तो ये गोलाई आ गई इसमें। फिर से सेलेक्ट किया, आर्टिस्ट मीडिया लिया, साइज़ बड़ा कर दिया, तो ये देखो ये आ गया, तो स्मूथनेस आ गई। और इसमें भी राइट एरो प्रेस कर दिया। अब नीचे में आते हैं, बेजियर टूल, ज्वाइन ही हो गया ये। ठीक है, अब इसको बना दिया। ऐसे बनाने के यार स्क्रॉल, अब इसमें भी यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया लोगे और इस आर्टिस्टिक मीडिया से क्लिक कर दिया और इसके भी साइज़ बढ़ा दो, थोड़ा छोटा कर लो, तो वो सेम लुक आ गई। और इसे भी राइट एरो से सेट कर दिया। अब नीचे का बनाते हैं ये पोर्शन, तो यहाँ भी बेजियर टूल लिया, क्लिक किया, यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ से भी ड्रैग किया, आर्टिस्टिक मीडिया। नॉर्मली इसी से काम चल जा रहा है हमारा, एक ही सिम टाइप से। ये हो गया। इसको भी राइट एरो प्रेस कर दिया और नीचे का भी बना लो, नीचे का एक ही बार बना दूंगा। बढ़ाओ इसके, ये देखो ये बन गया। वो जो नीचे कॉफ़ी के बीन्स पड़े हैं वो, ये देखो बन गया। हैंडल इसका रह गया, वो भी बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ही बनवाओगे तुम अब। तो ये देखो इस तरीके से मैंने सेम टू सेम बना दिया, तो कितना आसानी से बन गया। तो आर्टिस्टिक मीडिया क्या करता है कि जैसे आप डोरेमोन वगैरह देखोगे तो फ्लैट लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, उसमें लाइंस के अंदर पतला मोटा जो प्रेशर ब्रश होता है उसका इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप मिक्की माउस देखोगे, डोनाल्ड डक देखोगे, ऐसे कोई भी अच्छे डिज्नीलैंड के कार्टून देखोगे, तो आपको उसमें वो मिलेगा ब्रश स्ट्रोक। ठीक है, तो ब्रश स्ट्रोक लाने के लिए कोरल ड्रॉ में क्या करते हैं, इलस्ट्रेटर में तो ब्रशेज हैं, फोटोशॉप में ब्रशेज हैं, बट इसमें ब्रशेज कैसे हैं, आर्टिस्टिक मीडिया के तरीके से। ठीक है, एक पेज और ऐड करता हूँ, बाकी के ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ फटाफट से। तो आर्टिस्टिक मीडिया पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारी ऑप्शन आती है। जो पहली ऑप्शन है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रशेज हैं, स्क्रॉल बार से हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं इन ब्रशेज को। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे ब्रशेज आ रहे हैं, ये देखो। तो जिस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, साइज़ बड़ा कर सकते हो।
ये है स्प्रेयर। स्प्रेयर के अंदर क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये टॉफ़ीज़ हैं, और इसमें ये है, ये देखो दिखा रहा है अलग अलग चीज़ें, ऊपर मेन्यू जा रहा है, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें। तो ये देखो ये, अब जैसे मुझे कुछ बनाना है इसमें से, तो मैं इसको डन कर दूंगा। अब मुझे इन सबको अलग अलग करना है, तो क्या करूँगा, ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया पार्ट, ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया पार्ट, ठीक है। अब ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, इसे डिलीट कर दिया, इसे फिर से पकड़ा और यहाँ से अनग्रुप कर दिया। अब क्या होगा, ये अलग हो गया, ये अलग, ये अलग। तो ये सब अलग अलग हो गए ना। इसमें भी क्या नाम से कलर चेंज कर सकते हो, वेरिएशंस कर सकते हो, इसको और अनग्रुप कर दो। कलर चेंज करना है तो कर सकते हो। तो ये बनी बनाई चीज़ें हैं बहुत सारी इसमें आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर, स्प्रे में, ठीक है। इसलिए पेन टूल है और ये निप टूल है, ठीक है। तो यहाँ से आप बनी बनाई चीज़ें देख सकते हो। तो यही है इसमें आर्टिस्टिक मीडिया में। आप आर्टिस्टिक मीडिया में सारी चीज़ें निकाल करके चला के देख लेना, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेंस पे जाता हूँ, माइनस करता हूँ, 100% करने के लिए होता है कंट्रोल F3, सिम्बल्स खुल गए, सिर्फ F3 कर लो तो फिट टू स्क्रीन हो गया, ठीक है। एक पेज और ऐड करता हूँ। तो ये आर्टिस्टिक मीडिया था। अब मैं जो बता रहा हूँ, और एक चीज़ बताता हूँ कि हम आर्टिस्टिक मीडिया के अलावा कोरल ड्रॉ में क्या कराऊँ को, जैसे कि हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया मैंने, साइज अलग अलग कर रहा हूँ, कलर भी अलग कर देता हूँ। अब इसमें से मैं अगर सारी येलो शेप्स को सेलेक्ट करना चाहूँ, या सारी रेड शेप्स को सेलेक्ट करना चाहूँ, या स्ट्रोक की बेसिस पे, आउटलाइन की बेसिस पे सेलेक्ट करना चाहूँ, या स्टार्स को सेलेक्ट करना चाहूँ, तो कैसे करूँगा। जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर मैजिक बैंड होता है, मैजिक बैंड के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिलेक्शन किया। तो अगर यही वही काम मैं कोरल ड्रॉ में करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, बताओ कोई आइडिया। मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जाओगे, एडिट, एडिट के अंदर होता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो हमने फाइंड में गए, तो ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि फाइंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो कहता है जी फाइंड ऑब्जेक्ट, रिप्लेस ऑब्जेक्ट, ये फाइंड, सिर्फ फाइंड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। फाइंड के प्रॉपर्टीज़ कौन सी चाहिए, तो उसके लिए क्वेरी ऐड करेंगे, ऐड ए क्वेरी। तो कहता है कि कैसा चाहिए, तो हमने कहा रेक्टेंगल चाहिए। तो कह रहा है विड्थ, कॉर्नर कैसे चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए या थोड़े से राउंडेड चाहिए।
तो यहाँ से कॉर्नर सेट कर सकते हैं, 1 कॉर्नर हो कम से कम, ऐसा कर्व वाला तो भी यूज़ कर लें, या फिर सारे कॉर्नर्स ऐसे हो तो भी यूज़ कर लें, कॉर्नर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना। हाइट और विड्थ कितनी हो, तो ये हम इससे यूज़ कर सकते हैं कि कर रेक्टेंगल अगर सर्च करना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो ओके किया तो ये आ गया फाइंड ऑल, या इस पर क्लिक करूँगा तो देखो पहला रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया, दूसरा सेलेक्ट हो गया, तीसरा मैं कहता हूँ फाइंड ऑल, तो ये सारे डिलीट हो गए और मैं इनको वापस भी ला सकता हूँ और कलर भी एक साथ चेंज कर सकता हूँ। तो सारे सेलेक्ट हो गए, देख रहे हो कि अब मेरे को अगर कोरल ड्रॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल सेलेक्ट करने हैं तो मुझे बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मर्जी छोटा हो जितना मर्जी बड़ा हो, कैसा भी राउंडेड कॉर्नर्स वाला हो, इवन देन सेलेक्ट करने के लिए आप जाओगे फाइंड एंड रिप्लेस में, तो आप फाइंड कर सकते हो। अब क्योंकि मैंने ये क्वेरी बना दी है तो ये क्वेरी है, इसको डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी ये। क्या हो गया ये, ठीक है। अब फिर से करते हैं ऐड क्वेरी, रीसेट कर दोगे तो ब्लैंक हो जाएगा। अब मुझे करना है सर्कल सेलेक्ट करना है, तो ऐड ए क्वेरी, यहाँ आया तो यहाँ पे एलिप्स ले लिए, क्लिक कर दिया तो एलिप्स आ गया, टाइप किस टाइप का है, विड्थ हाइट कितनी है, तो मैं कहता हूँ जी एलिप्स कर ले सारे, कहता है ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो गया, एक दूसरा तीसरा चौथा, तो सारे एलिप्स सेलेक्ट हो गए। तो यानी रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है तो रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, एलिप्स सेलेक्ट करना है तो एलिप्स कर सकते हैं। रीसेट किया इसको, ऐड ए क्वेरी, यहाँ पे जो आ रहा है स्टार्स आ रहे हैं, पॉलीगन आ रहा है, कॉम्प्लेक्स स्टार आ रहा है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट आ रहा है, पैराग्राफ टेक्स्ट है, टेक्स्ट ऑन पाथ है, ये सब आपको पता है चीज़ें, ये मैं मान के चल रहा हूँ और मैंने बताई भी हुई हैं। जो नहीं बताई होगी तो मैं तुरंत बता दूंगा। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं आती तो मेरे से पूछ लेना कि ये किस लिए होती है, तो मैं बता दूंगा हैंड टू हैंड अभी। तो पैराग्राफ टेक्स्ट होता है, इसमें टेक्स्ट ऑन पाथ होता है, बिट मैप है, ओ एल ई ऑब्जेक्ट्स हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, बी स्पाइन, तो ये सारे के सारे लीनियर और ये एंगुलर डायमेंशन का क्या, कहाँ पे है, इमेजेस, बिटमैप बोलते हैं इमेज को। यहाँ क्लिक कर दिया तो ये बिटमैप आ गया, ठीक है। तो बिटमैप को सर्च करेगा, अभी बिटमैप इसमें है नहीं, तो बिटमैप मतलब इमेज, जेपीजी फाइल जिसे होती है इमेज होती है, वैसे ही उसकी बीएमपी भी होती है एक्सटेंशन इमेजेस की, बिटमैप वाली फाइल की बीएमपी होती है, ठीक है। ओएलई ऑब्जेक्ट्स होता है, लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। 3D ऑब्जेक्ट जो हमने 3D इसमें कोरोड्रॉ 3D को भी हल्का सपोर्ट करता है, तो 3D ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं इसमें, ठीक है। एंगुलर डायमेंशन, तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ शेप के हिसाब से नहीं सिलेक्ट करना जी, मुझे मुझे कलर के हिसाब से करना है, तो मैं क्या करूँगा कि कलर पकड़ लूँगा, तो ये नो फिल की जगह ले लिया यूनिफॉर्म कलर, और यहाँ से कलर दे दो, हमें रेड चाहिए ये वाला, तो ये आई ड्रॉपर है, इसे क्लिक कर दिया ये, तो ये सेम टू सेम पकड़ लेगा। बंद कर दिया इसको, ऐसे कर दिया ओके, तो देखो ये सेलेक्ट हो गया। तो कहता हूँ सेलेक्ट ऑल, फाइंड ऑल, तो सारे पकड़ेगा और सबका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो समझे कि हम कैसे सिलेक्शन बना सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, इसको रीसेट किया, ऐड क्वेरी, ऐड क्वेरी के अंदर हमारे पास आता है शेप्स, ठीक है, और उसके बाद आता है फिल्स। फिल्स के अंदर क्या है, नो फिल, जिस भी ऑब्जेक्ट में कोई फिल नहीं है उसको भी सिलेक्ट कर सकता है। यूनिफॉर्म कलर फिल, यानी एक ही तरीके का कलर होना चाहिए। फाउंटेन फिल मतलब जिसमें ग्रेडियंट यूज़ कर रखा है, या उसमें से पैटर्न यूज़ कर रखा है, या उसमें टेक्सचर यूज़ कर रखा है, तो वो सबको सेलेक्ट कर सकते हैं उस क्राइटेरिया पे भी, फाउंटेन फिल के। टू कलर पैटर्न फिल, टू कलर पैटर्न फिल भी यूज़ कर, मतलब अगर यूज़ कर रखा है तो उसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बिटमैप पैटर्न फिल, यानी किसी इमेज को फिल कर रखा है किसी शेप में, तो उसे भी ला सकते हैं। टेक्सचर फिल, पोस्ट स्क्रिप्ट फिल, तो ये जो है सारी की सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। जनरल कलर मोड और एक
जो जो समझ में आए उसे करके देख लेना, जो ना आए तो फिर पूछना। और उसके बाद आउटलाइन कितनी मोटी चाहिए, कि कैसी होनी चाहिए, तो ये आउटलाइन की ऑप्शंस आ गई हैं कि कितना होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए, थिकनेस कितना, सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है। जनरल कलर मॉडल चाहिए, जनरल कलर पैलेट चाहिए, तो ये बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं दुनिया भर की तमाम चीज़ें। स्पेशल इफेक्ट है, अगर एनवलप है, परस्पेक्टिव है, किसी टूल पे यूज़ किया हुआ है, तो वो अगर सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ से सर्च करूँगा, तो उसके हिसाब से यहाँ प्रॉपर्टीज़ आ जाती है हर ऑप्शन के, और वो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के बाद नीचे सर्च में वो बता दे रहा है। ठीक है, तो मैंने कैंसिल किया इसको, तो ख़त्म हो गया। तो यानी कि हम सर्च कर सकते हैं, कस्टमाइज्ड सिलेक्शन भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है। एक और पेज ऐड करता हूँ। तो अभी तक क्या क्या समझ गए? एक तो ये ब्रश को हमने डबल चलाना आसान हो गया आर्टिस्टिक मीडिया से। दूसरा हमने क्या किया कि आर्टिस्टिक मीडिया में ही वो ऑप्शन थी स्प्रे, तो स्प्रे के अंदर फ्रूट्स है, हाउसेज हैं, जंगल है, फॉरेस्ट, दुनिया भर की चीज़ें हैं। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। तेरे बच्चे जी भाई, तेरा खून पिए। तो आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर आप ये बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, उनको यूज़ कर सकते हो, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, सबको एक्सप्लोर करके देखना। देन फिर आपको ये सर्च करना है फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, तो इसकी भी ऑप्शन सारी एक्सप्लोर करके देखना। हम फाइंड एंड रिप्लेस किस बेसिस पे कर सकते हैं? फिल, शेप और आउटलाइन, ओपेसिटी, कोई इफेक्ट यूज़ कर रखा है उसकी बेसिस पे, ब्लेंड टूल यूज़ कर रखा है, इमेज फिल कर रखी है, तो किसी भी क्राइटेरिया की बेस पे ऑलमोस्ट 100% क्राइटेरियाज हैं इसमें, कोई शायद ही कोई छूटा हो, तो उन सब के बेसिस पे सिलेक्शन बना सकते हैं और उस सिलेक्शन को एक साथ एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? ग्रेट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ पैटर्न, कि कोरल ड्रॉ के अंदर हम पैटर्न कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोरल ड्रॉ में पैटर्न बनाना बहुत ईजी है, लेकिन इतना मज़ेदार नहीं है। जैसे इलस्ट्रेटर में इतनी सारी ऑप्शन आती हैं, तो इसमें नहीं आती। इसमें ज़्यादातर पैटर्न हम खुद ही बनाते हैं। इसका पैटर्न बनाने का तरीका भी देख लो, फिर खुद से बना देते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक एलिप्स ले लिया और इस एलिप्स को बनाया ऐसे, शेप टूल लिया, कन्वर्ट टू कर्व किया, यहाँ से पकड़ा, इसे कर दिया कस्प, और इन दोनों को जोड़ दिया इधर से, और इसमें डाल दिया रेड कलर और स्ट्रोक कर दिया रिमूव, और ओपेसिटी कर दी, ये छोड़ो, ओपेसिटी को सेलेक्ट किया, क्लिक किया, इसे नीचे लाए, रोटेट किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके छोड़ दिया, कंट्रोल डी 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 डी। ठीक है, तो इस तरीके से बन गया। इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से कंबाइन कर दिया। कंबाइन क्या करता है, जब ओवरलैप हो रही होती शेप उसको डिलीट ही कर देता है। तो देखो, जो ओवरलैपिंग थी उसको डिलीट कर दिया और इस तरीके से बन गया। अब मैं इसी को बनाना चाहता हूँ पैटर्न। तो पैटर्न बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ जाएंगे टूल्स, इसकी ना ऑप्शन चेंज कर दी है 20 की। पुराने वाले में तो टूल्स में है, टूल्स में वो है, टूल्स में किस नाम से था, टूल्स में पैटर्न्स के नाम से ही है। कहाँ गया यार, क्या कर रहा था? हाँ, मुझे पैटर्न बनाना है। ट्रांसफॉर्म 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 ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे आ गया है। ये भी नया पैनल आया ना। इसी में होता था यार।
इसमें दिख रहा है कहीं पैटर्न? हालांकि मैं इससे कोरोड्रॉ से पैटर्न नहीं बनाता, लेकिन ऑप्शन दिखा देता हूँ कि कैसे बनता है। पैटर्न हम खुद ही से बनाते हैं कोरोड्रॉ में, कैसे बनाते हैं खुद से वो भी बताता हूँ बना के इसमें। लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, कहाँ चला गया, गायब हो गया। क्योंकि ये नए वाले पुराने वाले में थोड़ी सी ना इसके ऑप्शंस दाएं बाएं कर दिए इन्होंने, ये बड़ी समस्या है। विंडो में आ गया, अभी 5-10 मिनट लगेंगे अभी तो। इसमें पैटर्न आता है, मेरे को याद आ गया, F11 से यहाँ गए और यहाँ पे आ गया पैटर्न, ये आ गया। देखो ये सेलेक्ट कर रखा था, पैटर्न बन गया, ठीक है। उसमें F11 में नहीं बनता था, इसमें इसी में बना देते हैं, फाउंटेन फिल के डायलॉग बॉक्स में ही है। अभी ध्यान आ गया एकदम से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने किया, इसको पैटर्न बना दिया, चूज करा। ये तो फाइल सेव करके रखोगे उसमें, तो मुझे करना क्या है, यहाँ से सेलेक्ट करना है। माई पैटर्न टैग चूज कैटेगरी, किस कैटेगरी में डालना चाहते हो, यहाँ से कैटेगरी डाल दी। कोई खाली भी छोड़ सकते हो, तो सेव कर दिया, सेव हो गया, तो ये पैटर्न आ गया, ठीक है। अब इस पैटर्न को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसे पलटने के लिए XY को यहाँ से एंगल दे सकते हैं। कहाँ गया यार, क्या कर रहा था मैं? हाँ, F11 प्रेस किया और यहाँ से गए पैटर्न, पैटर्न के अंदर ब्रिक फिल है, ये सब है। तो हमें यार सिलेक्शन की ऑप्शन नहीं आ रही। चूज़, ये नई फाइल चूज़ कर रहा है, उसमें ड्रैग करके बनाते थे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा नए वाले में कैसे है। पता नहीं कहाँ गई ऑप्शन यार, ये कलरफुल भी आ रहा है। इसमें तरीका ही चेंज कर दिया क्या? क्योंकि इसमें सीधा आ रहा है कि चूज, और सोर्स सीधा फाइल पे जा रहा है, तो डायरेक्टली फाइल में किसी में सेव कर दूंगा ना। कलर चूज करेगा ना, आई ड्रॉपर कलर पैलेट है। चूज है, हाँ। तो ये तो सीधा इसी ब्रिक्स को सेव कर दे रहा है ना ये। यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ देखता हूँ फिल, फिल तो पैटर्न ही है इसमें, ये तो ये आ गया गेट मोर। कहाँ इन्होंने ऑप्शन डाल दिया। चलो मैं इसका देख लूँगा, कोरोड्रॉ में हम खुद कैसे बनाते हैं वो देख लो जल्दी से। ये मैं आज देख लूँगा, कल बता दूंगा, मतलब यानी कि नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा हम कैसे बनाते हैं। एक दो पैटर्न बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी यूज़ करते हैं पैटर्न बनाने के लिए, तो एक आध दो पैटर्न बनाता हूँ। कौन सा बनाऊँ? एक पॉलीगन से पैटर्न बनाता हूँ, ठीक है। तो ये पॉलीगन बना लिया, 6 साइड्स का बनाना है पॉलीगन, तो एक साइड कम कर दी, ठीक है। इसकी हाइट और विड्थ बराबर कर दो, तो ये 1 है ना, तो 1 यहाँ कर दिया, इसे भी 1 कर दिया।
एंटर कर दिया, तो ये बराबर हो गया। अब इसको बड़ा कर देते शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ पैटर्न में। तो इसकी एक कॉपी यहाँ लगा दी, एक कॉपी यहाँ लगा दी। ठीक है, और यहाँ से लिया लाइन टूल, 2 पॉइंट लाइन टूल। एंकर पॉइंट बन जाए तभी बनाना स्टार्ट करना, जब ये एंकर पॉइंट आ जाए तभी बनाना स्टार्ट करना है। तो देखो बन गया। इसको सेलेक्ट किया पूरा और यहाँ से लिया स्मार्ट फिल, और इसमें ले लो कोई भी कलर, ग्रे का लाइट, ग्रे का थोड़ा सा डार्क, और ग्रे का और ज़्यादा डार्क। इन सबको सेलेक्ट किया, नहीं ग्रुप कर लेना। इसमें कोई भी कलर करके यूज़ कर सकते हैं। अभी बना लिया। तो ये और स्क्रॉल भी बड़ा परेशान करता है। F3 इसी की कॉपी नीचे लगा दी, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट आएगा नीचे। अब जैसे ऊपर जा रहा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है, नीचे ला रहा हूँ तो दूर हो जा रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, इसको जूम कर लो। अब देखो परफेक्ट आ रहा है। अब जाए कंट्रोल डी 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 डी, इसी की कॉपी ऊपर लगा दो इधर। ये बड़ा और जूम इन करना पड़ेगा, तब बनाना पड़ेगा। एक बार लगा के से भी कंट्रोल डी डी कर सकते हैं। अब इसको फिल कैसे करेंगे किसी जगह, इन सबको ग्रुप कर लो। अब मुझे इसको किसी सर्कल में डालना है, कैसे डालेंगे जल्दी बताओ। इस पैटर्न को, ये 3D लुक का पैटर्न बना दिया, इसको सर्कल में डालना है, कैसे डालेंगे। प्लेस इनसाइड द फ्रेम, सेलेक्ट कर लिया इसको, और यहाँ से गए हाँ बिल्कुल पावर क्लिप से। तो ऐसा हो गया। किसी भी शेप में डालना है तो शेप डाल सकते हैं, सर्कल में डालना है, रेक्टेंगल, किसी भी शेप में डालोगे तो ऐसा बैकग्राउंड बना सकते हो आप। ठीक है, तो अभी आज आप इसी की प्रैक्टिस करो। ये ट्रेसिंग करके दिखाओ, मुझे कार्टून कैरेक्टर बना के दिखाओगे। ठीक है, मिकी माउस बना दो या टॉम एंड जेरी बना दो, कोई सा एक। तो ये ट्रेस करना और इसमें आर्टिस्टिक मीडिया यूज़ करोगे। ठीक है, और ये इस और भी यूज़ करके देखना है, स्प्रे वगैरह से बना के देखो कुछ। कैसे सिलेक्शन करना है वो बता दिया मैंने। पैटर्न कैसे बनाना है अभी मैंने अपने से बताया मैनुअली। मैं अभी एक बार इसका देख लूँगा नए वाले वर्जन का कि क्या इसमें डिफरेंस है। पुराने में तो आसान सा था, मैक्रो वाली ऑप्शन में आता था, विंडो में ही आता था, टूल्स में था कि क्रिएट,
टूल्स में क्रिएट नाम से ऑप्शन थी, इसमें क्रिएट दिखा नहीं रहा, तो वो F11 से ही बनेगा, दिख रहा है मुझे कि इसी में कहीं ना कोई कुछ गलती कर रहे हैं, तो मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, तो अच्छा, एक मैंने मैसेज किया ग्रुप में, उसको रजिस्टर कर देना, और वो क्लास आप सबने अटेंड करनी है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कल 3 से 4-5 बजे तक है। तो अब एक बार देखना उसको कि वो बाहर से जो बंदा आ रहा है वो क्या बताना चाह रहा है। पसंद आए तो कंटिन्यू करना, देखते रहना, नहीं पसंद आए तो बंद कर देना। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया तो उसको पूरा ही देखना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज ही करना, लिमिटेड सीट्स हैं तो फिर वो फुल हो जाएंगी। तो आप अपने आप को अभी रजिस्टर कर लेना और कल आप उसको ज्वाइन करना। अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, ना लगे तो छोड़ देना ना। ठीक है, अभी जितना कराया क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को?